अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से फीस के लिए आप अपडेट कर सकते हैं सेव के अंदर, या फीस के लिए सेटिंग करनी है तो आपको वो सेटिंग कहाँ से मिल सकती है और कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने सेव रेफरेंस IMG में आ जाना है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे आएंगे या फिर आपने, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट करता हूँ तो कुछ यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट्स भी आ जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपने अगर डायरेक्ट जाना है OB29, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेंटेन डायरेक्टली फिजिकल ईयर में चले जाएंगे। यहाँ पे फिजिकल ईयर मेंटेन करना है तो OB29 सेलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, अनलेस कि आप एक कॉन्फ़िगरेशन लेवल विंडो पे आए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फिजिकल ईयर तमाम तर जितने भी बाय डिफॉल्ट बने होंगे वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बनाए होंगे लोगों ने, कुछ बने होंगे, तो अब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है। अगर तो आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है स्टार्ट होता है जनवरी पे और एंड होता है दिसंबर से, तो इससे रिलेटेड अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस जो प्री जो स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग ईयर क्रिएट हुए हैं, आपने उनमें से किसी अकाउंट फिजिकल ईयर को उठाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर K3 को उठा लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसके अकाउंटिंग पीरियड देखने हैं कि कौन कौन से। मैं यहाँ पीरियड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई अकाउंटिंग पीरियड नहीं आ, वापस बैक जाऊंगा और इसके अलावा K3 K4 पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके पीरियड देखूंगा क्या ऐसे पीरियड नहीं मिल रहा तो हम मिल जाते हैं। इसी तरह मुझे K3 के बाद ये B3, मतलब जहाँ पर आपको जैसे कि, तो ये अकाउंटिंग पीरियड में बना बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड जो है आपके पास अगर आप देखें -1 -2 माइनस नहीं -1 -1 -1, और फिर इसी तरह आगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपको इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ये ईयर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है वो मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 1 स्टार्ट हो रही है। जैसे कि अप्रैल के 30 डेज होते हैं, फिर अप्रैल के बाद मई के अंदर 31, तो इस तरह आपका मंथ 2 होगा। आपका मंथ 3 यानी कि पीरियड 3 जो है आपका मंथ 6 होगा, यानी जो जिसको आप अप्रैल मई जून कहते हैं। ठीक है, उसमें 30 डेज होंगे। इस तरह आप सो ऑन करते करते आप दिसंबर में पहुंचेंगे। दिसंबर आपका मंथ जो है 9 होगा, जिसमें 31 डेज होते हैं। फिर आप नेक्स्ट यानी 2026 में तो 27 में जाएंगे। 27 का जो जनवरी आपके पास होगा वो आपके पास -1 होगा। इस तरह 27 का जो फेब्रवरी होगा वो -1, और इस तरह जो आपके पास 27 का मार्च होगा वो भी -1। तो इस तरह से आपका अकाउंटिंग पीरियड चल रहे हैं, यानी आपके करंट जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो आपका मार्च से, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और जा करके मार्च पे एंड हो रहा है, जो कि मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है। आपने वापस आना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस बैक अपनी उसी विंडो पे आ जाऊंगा जहाँ मेरे पास अकाउंटिंग ईयर। अभी आई थिंक हमने, अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। K4 आई थिंक हमने चेक किया था। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद पीरियड पे क्लिक करें। तो अगर इससे रिलेटेड आपने अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से रिलेटेड कोई डेटा मेंटेन नहीं है तो नहीं आएगा। जहाँ कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं, तब अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे न्यू एंट्री में जाएं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी आपका अकाउंटिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है अप्रैल नहीं मई से स्टार्ट हो रहा है और जाकर अप्रैल पे एंड हो रहा है, तो आप न्यू पे क्लिक करके अपना न्यू अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास अगर ये बना होगा तो मेरे पास इसके अकाउंटिंग पीरियड जैसे आप देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है मिड ऑफ द ईयर, एंड हो रहा है मिड ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कुछ आपके पास बाय डिफॉल्ट बने होते हैं जो कि आप अगर उनको अगर आपकी कंपनी के जो मिड ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून पे, तो आपके पास ऑलरेडी बना होता है सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट। आप उसको एज अ जो है फिजिकल ईयर आप उसको यूज कर सकते हैं सेव के अंदर। तो सेव कुछ अकाउंट फिजिकल ईयर ऑलरेडी आपको क्रिएट करके देता है। ये आपके पास थे फिजिकल ईयर, आप देख आएंगे यहाँ से। फिजिकल ईयर को आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं जैसे मैंने कहा। उसके बाद आप फिजिकल ईयर को असाइन करना है अगर अपनी कंपनी को, तो जैसे मैंने यहाँ पर, अगर मैं अपनी कंपनी को सर्च करता हूँ यहाँ पर SA08। ठीक है, तो यहाँ पे SA08 SA98 और S97 ये सारी कंपनी मैंने क्रिएट की है। तो यहाँ पर आपने इसको फिजिकल ईयर असाइन करना है
तो आप कोई भी फिजिकल ईयर साइन कर सकते हैं, K4 साइन कर सकते हैं। K4 बाय डिफॉल्ट आपके पास होता है, तो आपको K4 साइन करना है। आप यहाँ पे K4 लिखें, यहाँ पे आप V3 लिखें। V3 आपका अप्रैल से मार्च तक होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने उसके बाद K4 लिखना है तो K4 लिखें और इसको आप सेव कर लें। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये डेटा जो है आपकी जो फिजिकल ईयर है वो असाइन हो जाएगी आपकी कंपनी को, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो भी कंपनी है उसको फिजिकल ईयर असाइन कर सकते हैं। फिजिकल असाइन करने के बाद आप उससे रिलेटेड किसी और कंपनी को अगर आपने साइन करने दैट्स ओके फाइन, नहीं साइन करने आप वापस बैक मेन विंडो में आ सकते हैं। जैसे मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मैं अगर यहाँ से अच्छा ओके, इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप से एन एन लिखें, आप वापस आ जाएंगे मेन विंडो में, दोबारा यहाँ पे HPRO में जाएं। शॉर्टकट से भी आ सकते हैं आप, सेव रेफरेंस IMG से भी आ सकते हैं, मतलब कंफिग्रेशन लेवल से भी आ सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जहाँ से जाना चाहें आप। हमने अभी फिजिकल ईयर देखा, फिजिकल ईयर को साइन किया, कंपनी को कैसे हम साइन कर सकते हैं। और इसी तरह देख देख सकते हैं फर्दर हम क्या यहाँ पर अपनी सेटिंग कर सकते हैं फिजिकल ईयर से रिलेटेड। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ जाएंगे, उसके बाद लेजर के अंदर आएंगे, फिजिकल ईयर के अंदर आएंगे, और ये दोनों चीजें पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पोस्टिंग पीरियड देखना है, जैसे आपने आपका अगर पोस्टिंग पीरियड जनवरी है तो आपका पीरियड 1 है, फरवरी है तो पीरियड 2 है, मार्च है तो पीरियड 3 है। इस तरह आप किसी एक पीरियड को अगर आपने क्लोज करना ही नहीं है, आप जनवरी जनवरी को ओपन करके आप चाहते हैं कि अभी तो जितनी भी एंट्रीज हो जनवरी के अंदर हो, लेकिन फरवरी या फिर से प्रीवियस किसी मंथ में एंट्रीज ना हो, तो आप पीरियड को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। शेप शेप के अंदर आपको ये ऑप्शन होता है कि आप एक रेंज तक भी ओपन कर सकते हैं, या आपने फिजिकल ईयर को ओपन रखा और उसके अंदर ही एंट्रीज होती रही। और इसी तरह जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, यानी लास्ट जो ईयर आप उसकी इंफॉर्मेशन या जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पब्लिश कर चुके हैं उनको आप क्लोज कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपने पास में जाकर अपडेट करनी है तो उसको आप उस पीरियड को आप ओपन कर सकते हैं। अपनी कंसिडरेशन लेवल पे आप आएंगे तो पोस्टिंग पीरियड से आप उस विंडो को, उस पीरियड को ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं।